चित्ता से हो जाएगा चित्ता गेंडा से हो जाएगा चित्ता गेंडा, असली से हो जाएगा असील, घाघरा से हो जाएगा घाघस, चटगांव से हो जाएगा चटगांव, कड़कनाथ से हो जाएगा कड़कनाथ। और ये कि ये सारी की सारी नस्लें यहाँ पर ही, ठीक है ना। तो देखो भाई, हाँ एक चूके अपन, एक क्या चूके, तो देखो बना से हो जाएगा बुसरा, बना से क्या हो जाएगा बुसरा। लो भाई ये भी आ गई। तो चित्ता गेंडा, चित्ता गेंडा से बना, चित्ता गेंडा बना, चित्ता गेंडा बना, असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। चित्ता गेंडा से चित्ता गेंडा, बना से बुसरा, असली से असील, घाघरा से घाघस, चटगांव से चटगांव, कड़कनाथ से कड़कनाथ। अब बताओ, देसी मुर्गियां पूछ ले तो गलत हो गया। 3 और 3 6 मुर्गियां याद रखनी है आपको, देसी मुर्गियां। 6 मुर्गियों में आपका काम हो जाएगा इंपॉर्टेंट, कितनी 6 मुर्गियों में, याद हो जाएगा ना। नमस्कार प्यारे साथियों, ऑनलाइन साथी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संपत राज। आज टॉपिक रहने वाला है, बड़ा खास टॉपिक रहने वाला है, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन या फिर मुर्गियों की देसी नस्लें या फिर उनके अंडे से संबंधित। बहुत अच्छा है। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन आने की गारंटी है, 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्लास शुरू करते हैं। तो आप साथ साथ में नोट्स जरूर बनाएगा, क्योंकि नोट्स के बिना क्लास बिल्कुल अधूरी होती है, ठीक है ना। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, बड़ा धुआंधार खतरनाक टॉपिक रहने वाला है, मुर्गी पालन वाला और कुक्कुट प्रबंध। इसमें अपन रूपरेखा के साथ कंप्लीटली ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें अपन इसके साथ में देखेंगे, ठीक है। आज जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी भी मुर्गी पालन की रहेगी, और मुर्गी पालन के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें पे ध्यान देना है विशेष रूप से। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसकी रूपरेखा आपको पता होनी चाहिए। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सामान्य मुर्गी की जानकारी लेनी है। मुर्गी पालन क्यों पढ़ रहे हैं, मुर्गी पालन है क्या, मुर्गी पालन कैसे करते हैं, मुर्गी पालन का आर्थिक लाभ क्या होने वाला है, या फिर मुर्गी पालन में रोग कैसे होते हैं, ये नॉर्मल सी जानकारी अपन को होनी चाहिए। उसके बाद अपन करेंगे मुर्गियों का वर्गीकरण। मुर्गियों का वर्गीकरण करेंगे अपन, देसी मुर्गियां कौन सी है और विदेशी मुर्गियां कौन सी है। आपके एग्जाम में 100% सवाल आने वाला है, सीधा सीधा छप गयो भाई, देसी मुर्गी कौन सी है, विदेशी मुर्गी कौन सी है। तो रूपरेखा पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मुर्गियों का आहार प्रबंध, यानी कि मुर्गियों को कौन सा आहार दिया जाता है। मुर्गियों का आहार प्रबंध, मुर्गियों को खाने में क्या दिया जाता है, ग्रिट क्या होती है, मुर्गियों को संगमरमर के टुकड़े क्यों खिलाए जाते हैं, मुर्गियों को और कौन सा दाना दिया जाता है, मांस उत्पादन मुर्गी को कौन सा दाना देना चाहिए, अंडा उत्पादन मुर्गी को कौन सा दाना देना चाहिए, इस प्रकार से। उसके बाद अपन पढ़ेंगे मुर्गियों का आवास प्रबंध और उपकरण। मुर्गी का आवास कैसे होता है, 10 मुर्गियों के लिए कैसा आवास होना चाहिए, 100 मुर्गियों के लिए कितना आवास होना चाहिए, 500 मुर्गियों के लिए कैसा आवास होना चाहिए। उपकरण का मतलब एक मुर्गी के लिए काम लिए जाने वाले उपकरण। मुर्गी को दाना किस में देते हैं, मुर्गी को पानी किस में पिलाते हैं, मुर्गी का अंडा देने का बक्सा कैसा होता है जिसमें जाकर मुर्गी अंडे दे अपने। तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। अंडे और मांस, अंडे को पढ़ेंगे कि अंडे की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, अंडे के अंदर आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, अंडे के अंदर जो पीलापन होता है वो किसके कारण होता है, एक अंडे की पूरी संरचना और एक मांस। और अंडे और मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन, विटामिन और खनिज जैसी जो चीजें होती हैं वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मुर्गियों से आर्थिक लाभ तो होते ही है जनाब, आप सबको पता है। जे था कि अगर कोई मुर्गियों आर्थिक लाभ नहीं हुए तो थे मुर्गी क्या पालो, थे कोई कौवा तो नहीं पालते, किसी के घर पे कौवा पाल रखा गया, कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है तो उसको क्यों पालेंगे। मुर्गी सबके घर पे मिल जाएगी आपको। मुर्गी सबके घर के मतलब क्या होता है, लोग तो मुर्गी फार्म हाउस चलाते हैं, तो मुर्गियों का तो काम होता है, पोल्ट्री उद्योग होता है ना भाई, ठीक है। मुर्गियों के अंदर होने वाले प्रमुख रोग हैं, जैसे मुर्गियों के अंदर होती है सफ़ेद दस्त क्या होती है, मुर्गियों के अंदर जैसे मान लीजिए रानीखेत रोग होता है वो क्या होता है,
या बर्ड फ्लू रोग होता है वो कौन सा रोग होता है, उसके कारक क्या है, उसके निवारक क्या है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा आपके सारथी डोज। भाई साहब ये पूरे का सारांश आपको इसमें मिलेगा, सवाल यहां से 100% एग्जाम में आने वाला है सारथी डोज का। तो कुल मिलाने अपन जो मुर्गी पालन है उसके अंदर ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, दिल थाम के बैठेगा ना। चलो अब हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सामान्य जानकारी की, क्योंकि थ्योरेटिकल ज्यादा है तो फिर मैंने पीडीएफ ले ली इसकी, ठीक है। अब बताओ मुर्गी की सामान्य जानकारी के अंदर मुर्गी पालन करने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो ये बताओ। मुर्गी पालन के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, मुर्गी। कोई भैंस पालन करे तो पहले बकरी थोड़ी चाहिए, भैंस ही तो चाहिए। जैसे मुर्गी पालन करो तो सबसे पहले मुर्गी, और खाली मुर्गियों काम कौन चले, मुर्गो भी होना चाहिए। तो कम से कम 10 मुर्गियां, और 10 मुर्गियां ऊपर एक मुर्गो होना चाहिए। एक मुर्गो 10 मुर्गियां वाते खूब है, ठीक है। तो कम से कम 10 मुर्गी हुए तो थाके कान एक मुर्गो भी होना चाहिए। मुर्गी मुर्गा में क्या पता चले बिल्कुल, ठीक है। अभी बताएंगे लक्षण। चलो भाई हम जब आप बात करा सामान्य जानकारी दी, तो देखो भाई कुक्कुट पालन, कुक्कुट का मतलब होता है मुर्गी। कुक्कुट पालन विज्ञान की वह शाखा है, किसकी भाई, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी पालतू पक्षी, अब देखो पालतू पक्षी में केवल मुर्गी नहीं होती है, पालतू पक्षी के अंदर अपन मुर्गी ले सकते हैं, बत्तख ले सकते हैं, बत्तख का भी पालन किया जाता है, टर्की और बटेर जैसे पक्षियों का पालन किया जाता है। बत्तख भी आप देखते हो ना, कहीं कहीं पे बत्तखें पाल रखी है, कहीं पे कुर्जा भी पालते लोग। तो पालतू पक्षी जैसे मुर्गी, बत्तख, टर्की, बटेर एवं उनके प्राप्त मांस, अंडे, उनकी नस्लों एवं उनसे संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे पोल्ट्री कहते हैं। तो कोई भी पक्षी है जो पालतू पक्षी है, इन बारह में अगर आप अध्ययन करा तो वो पोल्ट्री हो जाता है, ठीक है ना। कुक्कुट पालन से प्राप्त उत्पादकता को पोल्ट्री उद्योग में शामिल करते हैं, क्योंकि ये आर्थिक विकास में भी सहायता करता है। तो एक प्रकार रो कहीं ना कहीं ये उद्योग हो गया, अपना पोल्ट्री उद्योग हो गया। क्या हो गया भाई, पोल्ट्री उद्योग हो गया, ठीक है। तो थे सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले हेडिंग डालो कुक्कुट पालन या फिर मुर्गी पालन, ताकि सिलेबस में तो कुक्कुट पालन दियोड़ो है, मुर्गी पालन टॉपिक का हेडिंग डाले। और इस मुर्गी पालन के अंदर सबसे पहले लिखे रूपरेखा, सबसे पहले आप लिखे इसमें रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर ये पॉइंट लिखे आप सबसे पहले लिखे सामान्य जानकारी, दूसरा लिखे आप वर्गीकरण, तीसरा लिखे मुर्गियों का आहार एवं प्रबंध, चौथा पॉइंट लिखे आप मुर्गियों का आवास प्रबंध एवं उपकरण, पांचवा पॉइंट साथ साथ में लिखे अंडे एवं मांस, छठा पॉइंट लिखे मुर्गियों से आर्थिक लाभ, सातवां पॉइंट हो जाएगा आपके मुर्गियों के प्रमुख रोग, और आठवां पॉइंट हो जाएगा आपके सारथी डोज। सारथी डोज आपको लेना बहुत जरूरी है भाई, तो जिंदगी में टेबलेट लेवो ना लेवो, सारथी डोज ले लीजो ताकि सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सारथी डोज अब हर, देखो भाई आप लोगों के लिए एक बहुत बधाई की बात बता दूं मैं, बहुत बधाई की बात कही है। नोट्स बेबी क्या का नोट्स, पशु परिचर का, पहला तो पशु परिचर का नोट्स थे, जितना भी बच्चा बेटा हो थान सब लोगों ने मैं दूंगा फ्री। क्या दूंगा, क्योंकि थाने में नोट्स देने ही है ऑलरेडी, तो मैं थान लोगों ने एक एक मारी बुक है, एक एक मारे नोट्स बनी हो रहा है, वे थान सब लोगों ने मिले ला। अब इस नोट्स की विशेषता की है, इस नोट्स की विशेषता है, देखो सबसे पहले इस नोट्स की विशेषता क्या क्या है। एक, ये मैंने खुद ने लिखे हैं तो ये हस्तलिखित नोट्स हो जाएंगे, मैंने खुद ने अपने हाथ से लिखे हैं तो वो नोट्स आपको दूंगा। दूसरी बात, उसमें मिलेगी आपको SHORTTRIC शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। अगर जैसे मुर्गी की नस्ल हो, अब मुर्गी की देसी नस्ल की है तो था याद करना, जैसे मान लो तो मैं मुर्गी की देसी नस्ल की एक ट्रिक लिखी कि भाई चित्ता गेंडा बना हुआ असली गागरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना,
हम थे इनमें देसी नस्ल सारी आ गई। तो इनमें थाने सब इंपॉर्टेंट मिलने वाली है शॉर्ट ट्रिक, और उसके बाद आपको इसमें मिलेगा सारथी डोज, उसके बाद मिलेगा आपको MCQ प्रत्येक टॉपिक वाइज। अब बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये थाने सब चीजें मिल जावेला होली रे जस्ट बाद में, ठीक है ना। मैंने आधा लिख दिए हैं सारे नोट्स, आधा आपको होली के बाद मिल जाएंगे। हाँ, जो मेरे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं आप लोगों के लिए भी जान लो, तुम लोगों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मेरे खुद के हाथ के लिखे हुए नोट्स तैयार हो रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हस्तलिखित नोट तैयार हो जाएंगे। हस्तलिखित नोट्स की विशेषता रहेगी, एक तो मैंने खुद ने लिखे हैं, दूसरी बात इसमें शॉर्ट ट्रिकें डाल रखी हैं, सारे टॉपिक की शॉर्ट ट्रिकें डाल रखी हैं, आपको याद करवाने की गारंटी मारी है। अगर मैं कहता हूं ना जिम्मेदारी मेरी है, 45 में से 44 सवाल नहीं आने दूंगा, 45 सवाल अपनी बुक में से आएगा, ये गारंटी है। सारथी डोज मिलेगा आपको जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले, और सारथी डोज में, ठीक है ना। उसके बाद जैसे मान लिया आप एक टॉपिक कर लियो, एक टॉपिक करियो, जैसे मान लो वही कर लिया आप मुर्गी पालन वाला टॉपिक करियो, तो मुर्गी पालन जैसे ही टॉपिक कंप्लीट हुआ, मुर्गी पालन से संबंधित PYQ कर देता हूं। PYQ का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पहले वो क्वेश्चन आएंगे जो आज तक एग्जाम में पूछे गए मुर्गी पालन से संबंधित। उसके बाद दूसरे MCQ आएंगे जो पूछे जा सकते हैं। आई बात समझ में? हम बताओ थे जे मुर्गी पालन में था के हस्तलिखित नोट तो बढ़िया पढ़े दियो, बीम थाने शॉर्ट ट्रिक बताए दी, बीम थाने सारथी डोज दे दियो, उन बाद में थाने MCQ दे दिया, मैं थाने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया। बताओ फचे मुर्गी पालन की कर बारे जी कोई भी पॉसिबल नहीं है, बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। मस्त रहो आप। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे अपने बुक से छप जाएंगे, पर मैं ये गारंटी देता हूं आपको कि राजस्थान में जितने भी जो क्वेश्चन आएंगे अपनी बुक में बेटर क्वेश्चन आएंगे। आई बात समझ में? तो मैं नोट्स बनाया है, कोई बुक को नहीं है, अपने बढ़िया नोट्स हैं, आप लोगों तक भी पहुंचाना की जिम्मेदारी हमारी है। ऑफलाइन वालों को तो मैं यहीं पे दे दूंगा, और ऑनलाइन वाले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अपनी है। मस्त होते हैं, ठीक है ना। तो सारथी डोज सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इसमें जो सारथी डोज, अगर कोई आदमी कहे कि मैं पशुपालन की आज तक मैं पढ़ाई नहीं करी, मत कर तू, पर मैं कहूं अगर तू सारथी डोज लास्ट में पढ़न जाव रे तो भी थारो भलो रह जावे, ज्यादा नहीं तो भी तू 70-80% नंबर ले आई, तू खाली सारथी डोज पढ़ने की हो रहे तो। आई बात समझ में? चलो भाई हम हेडिंग लगाते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी, मुर्गी पालन की सबसे पहले हेडिंग डालो सामान्य जानकारी। सबसे पहले हेडिंग डालो सामान्य जानकारी, और ज्यों का ज्यों छापना, आपको पॉइंट वाइज छापना है। लिखो कुक्कुट पालन विज्ञान की वह शाखा है, कुक्कुट पालन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी पालतू पक्षी, जिसके अंतर्गत सभी पालतू पक्षी जैसे मुर्गी, जैसे बत्तख, जैसे टर्की, जैसे बटेर होते हैं ना, जिसे बटबड़ पक्षी भी कहते हैं। राजस्थान में बटबड़ पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? बटबड़ पक्षी के लिए, जिसे रेत का तितर कहते हैं। रेत का तितर, रेत का तितर, ये जो बटबड़ पक्षी होता है उसे रेत का तितर कहते हैं। वो कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? बीकानेर। कौन सी नहर? बीकानेर अभ्यारण्य, गजनेर अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य भाई? गजनेर अभ्यारण्य, बीकानेर, रेत का तितर, ठीक है ना। एवं उनके प्राप्त मांस, अंडे, उनकी नस्लों एवं उनसे संबंधित रोगों के बारे में, एवं उनसे प्राप्त मांस, अंडे, उनकी नस्लों एवं उनसे संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे पोल्ट्री कहते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 2, सेकंड पॉइंट लिखे, कुक्कुट पालन से प्राप्त उत्पादकता को पोल्ट्री उद्योग में, उत्पादकता में क्या है? कुक्कुट पालन कई उत्पादन रह सके, कुक्कुट पालन मांस उत्पादन, अंडा उत्पादन, तो ये हो गई उत्पादकता। तो कुक्कुट पालन से प्राप्त उत्पादकता को पोल्ट्री उद्योग में शामिल करते हैं, क्योंकि ये आर्थिक विकास में भी सहायता करते हैं।
आई बात समझ में? कोई थे बात करो नहीं। कोई के हमारे पोल्ट्री उद्योग है, पोल्ट्री उद्योग को मतलब गाँव में लोग समझ में थोड़ा कम आवे। पोल्ट्री उद्योग के हुए बेटो के पोल्ट्री उद्योग है, यहाँ कौन के मैं मुर्गिया पालू, क्या पालू भाई? मुर्गिया। तो कोई कहे ना पोल्ट्री उद्योग है हमारे, तो मुर्गिया पाले, कहीं पाले भाई? मुर्गिया। ठीक है ना, मुर्गी पालना भी अच्छी बात है, कोई बुरी बात को नहीं है। ठीक है, चलो छाप लिया यहां तक। अब देखो भाई आगे, आगे क्या देखना आपको? आगे देखो भाई इसका वर्गीकरण, सबसे इंपॉर्टेंट। मुर्गियों के वर्गीकरण से क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो भाई मुर्गी है वो सबसे पहले तो जंतु जगत में शामिल की जाती है। तो मुर्गी कौन से जगत में शामिल हो गई आपके? मुर्गी को आप शामिल करते हैं भाई जंतु जगत में। कौन से जगत में? हेलो, मुर्गी को अपन ने शामिल किया कौन से जगत में? जंतु जगत में। क्लियर? तो मुर्गी का जगत हो जाएगा जंतु जगत, साथ साथ में लिख लियो। फिर संघ हो जाएगा कोर्डेटा। संघ कौन सा हो जाएगा भाई? कोर्डेटा। संघ हो जाएगा आपके कोर्डेटा। वर्ग हो जाएगा आपके एविस। कौन से वर्ग? एविस वर्ग। गण हो जाएगा गैलीफॉर्मस। कुल हो जाएगा आपके फेसियोनिडी या फिर गेलचिड़ी। गेलचिड़ी भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखा है। इसका वंश हो जाएगा गैलस, जाति हो जाएगी डोमेस्टिकस, और वैज्ञानिक नाम हो जाएगा गैलेस डोमेस्टिकस। हम बताओ, सवाल आएगा मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुर्गी कहीं रहे, गेली रहे, गेली गेली हरकत करिया करे मुर्गी कभी तान दिया ने। जैसे कोई मुर्गी ने पकड़नी है, सामने लाइन खींच दी ना, तो वो मुर्गी गेली रह जाए करे, वो फिर ना तो इधर देखेगी ना इधर देखेगी। तो ये हरकतें कौन करती है? मुर्गी करती है। तो गैलेस डोमेस्टिकस है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा? मुर्गी का। इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? ज्यादा याद रखो ना रखो, गैलेस डोमेस्टिक तो याद रखना ही पड़ी था कि एक गेल चिड़ी याद रखना है। कौन सी चिड़ी? गेल चिड़ी भी आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई छाप लियो वर्गीकरण, याद कर लेना। मुर्गी गेली होती है, मुर्गी गेली होती है। मुर्गी क्या होती है? गेली। गेलेस, गेली से याद रख लेना गेलस और डोमेस्टिक। ओके, तो भी वर्गीकरण छाप लियो जो का जो, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्गीकरण। चलो वर्गीकरण के बाद बात करा आप, वर्गीकरण के बाद बात करा NBARG, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल्स साइंटिफिक जो अपने जो रिसोर्स है उसका मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? करनाल हरियाणा के अंदर है। जब आप देसी नस्ल पढ़ी उस समय भी हमने ये चीज पढ़ी थी, करनाल हरियाणा। अब देखो सवाल क्या आएगा कि NBARG के द्वारा मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 19। कितनी नस्ल है? 19 नस्ल है। अब बताओ मुझे, गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है? जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल 53। 3 नहीं जोड़ दी थी तब अब 53 हो गई थी, 3 वो इसमें इंक्लूड ही है। ठीक है ना, ये गाय की मान्यता प्राप्त नस्ल है। गाय की मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी हो गई भाई? 53 नस्ल हो गई। भैंस की 20 हो गई। ठीक है ना, लो भाई लिख लिया, ये लिख लो। NBARG द्वारा मान्यता प्राप्त मुर्गी की नस्लें हैं वो 19 नस्लें। कितनी हो जाएगी भाई? 19 नस्लें। ओके, चलो साथ साथ में नोट्स बन जाते हैं ना। अब थानी याद क्या करना है? याद ये करना है कि मुर्गी की नस्लें उत्पत्ति स्थान के आधार पर वर्गीकरण। मुर्गियां 2 प्रकार की होती हैं, एक है भारतीय और देसी मुर्गियां,
और दूसरी मिलेगी आपको विदेशी मुर्गियाँ। तो विदेशी मुर्गियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, अपनी याद करनी है देसी मुर्गियाँ कौन कौन सी है, ताकि एग्जाम में ज़्यादातर सवाल आवेला हो देसी मुर्गियाँ आवेला, विदेशी बहुत ज़्यादा है, कोई इंपॉर्टेंट है वो आप पढ़ लेवा। ठीक है, हम देखो भाई देसी मुर्गियाँ कौन कौन सी हैं। तो देसी मुर्गियाँ हैं आपकी, एक तो असील, एक कड़कनाथ, एक आ जाएगी आपका बूसरा, चटगांव, गागस, चित्ता गेंडा। ठीक है ना, चित्ता गेंडा। अब देखो ये असली, ये जो भारतीय देसी नस्लें हैं इनको याद कैसे करना अपन को वो देखे। ट्रिक, TRICK, ट्रिक। ट्रिक कहीं याद करनी कि देखो ट्रिक याद करनी था कि चीता तो आपने देखा ही होगा, चीता गेंडा, चीता और गेंडा देखा भाई, एक सिंह का गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो वही चीता और गेंडा, चीता गेंडा बना। असली गागरा, असली गागरा कहीं भाई गागरो। तो चित्ता गेंडा बना असली गागरा, चटगांव, कौन सा गांव, चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। ओके, याद हो जाएगी भाई, याद हो जाएगी ना, बोलो। चित्ता गेंडा बना असली गागरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना, चित्ता गेंडा बना असली गागरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। गागरो मतलब समझो नहीं, गागरा कौन पहरे, लुगाया। तो लुगाया जो गागरा पहरे उसके ऊपर कोई ना कोई तो डिजाइन होगी। एक गागरो एन को है जिसके ऊपर चित्ता गेंडा बनियोड़ा है, कहीं बनियोड़ा है, चित्ता और गेंडा बनियोड़ा है। तो चित्ता गेंडा बनियोड़ो जो असली गागरो है वो चटगांव, कौन सा गांव, चटगांव। चटगांव रे कड़कनाथ पहनता है, कौन पहनता है भाई, कड़कनाथ पहनता है। बताओ कड़कनाथ क्या पहनता है, घाघरा पहनता है। कड़कनाथ कहाँ का है, चटगांव का है। ठीक है ना, कड़कनाथ कौन सा घाघरा पहनता है, चित्ता गेंडा बना, एकदम असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ पहनता है। कौन पहनता भाई, चटगांव के कड़कनाथ पहनता है। हम तो याद हो जाएगा ना। तो देखो भाई अपन सबसे पहले बात करा, ये नस्ल हो गई आपकी चित्ता गेंडा। चित्ता गेंडा मुर्गियों की देसी नस्ल है, भारतीय नस्ल है। असली, असली का मतलब हो जाएगा आपके असील, क्या हो जाएगा भाई, असील। असली का मतलब हो जाएगा असील, असील मुर्गियों की देसी नस्ल है। घाघरा का मतलब हो जाएगा घाघस, घाघस, घाघस हो जाएगी आपकी मुर्गियों की देसी नस्ल, हो जाएगी भारतीय नस्ल। चटगांव, चटगांव है वो मुर्गियों की भारतीय और देसी नस्ल है। और चटगांव के बाद कड़कनाथ, एकदम काली मुर्गी हो या करे भाई कड़कनाथ। महेंद्र सिंह धोनी जो फार्म हाउस करते हैं वो कड़कनाथ मुर्गियों का करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मुर्गी है। तो बताओ भारत की देसी मुर्गियां याद हो गई कि भी चित्ता गेंडा बना असली गागरा, चित्ता गेंडा बना असली गागरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। किसने पहना, चटगांव के कड़कनाथ ने। चित्ता से हो जाएगा, चित्ता गेंडा से हो जाएगा चित्ता गेंडा, असली से हो जाएगा असील, घाघरा से हो जाएगा घाघस, चटगांव से हो जाएगा चटगांव, कड़कनाथ से हो जाएगा कड़कनाथ। और ये कि ये सारी की सारी नस्लें यहाँ पर ही। ठीक है ना, तो देखो भाई हाँ एक चूके अपन, एक क्या चूके, तो देखो बना से हो जाएगा बुसरा, बना से क्या हो जाएगा बुसरा। लो भाई ये भी आ गई। तो चित्ता गेंडा, चित्ता गेंडा से बना, चित्ता गेंडा बना, चित्ता गेंडा बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। चित्ता गेंडा से चित्ता गेंडा, बना से बुसरा, असली से असील, घाघरा से घाघस, चटगांव से चटगांव, कड़कनाथ से कड़कनाथ। अब बताओ देसी मुर्गियां पूछ ले तो गलत हो गया। 3 और 3 6 मुर्गियां याद रखनी है आपको, देसी मुर्गियां 6 मुर्गियों में आपका काम हो जाएगा इंपॉर्टेंट। कितनी, 6 मुर्गियों में, याद हो जाएगा ना। ओके चलो, अब इसके अलावा जैसे ये विदेशी नस्लें, विदेशी नस्लें में अमेरिकन वर्ग हैं, पाईमाउथ रॉक हैं, वाइनडॉट है, रेड आइलैंड रेड हैं,
न्यू हैम्पशायर हैं, लेगहॉर्न हैं। तो ये क्या है ना, कोई अमेरिकन वर्ग में पाई जाती हैं, कोई भूमध्य सागरीय वर्ग में, कोई अंग्रेजी वर्ग में, कोई एशियाई वर्ग में। ठीक है ना, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने निकाल ली हैं और वो अभी आपको पढ़ा देंगे कौन कौन सी आपको पढ़नी है। जैसे मिनार्का का क्वेश्चन आता है, लेगहॉर्न का क्वेश्चन आता है, आइलैंड रेड का क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, कॉर्निश का क्वेश्चन आता है, ये सारे के सारे अपन ले रखे हैं। तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं पूछा जाएगा इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। जहां पे इसका सवाल बनेगा इसके अंदर से क्वेश्चन आता है तो वो हमने सब ले लिया है। देसी और विदेशी नस्लों की पहचान में ये ध्यान रखना कि जो देसी नस्लें हैं वो हमने याद कर ली तो बची हुई क्या हो जाएगी, विदेशी हो जाएगी ना। अरे भाई देसी याद कर ली तो बची हुई क्या रहेगी, सीधी बात है ना, विदेशी है। तो अपन देसी 6 नस्लें, 6 को 6 अपन ट्रिक के साथ याद कर ली यार, ये ट्रिक रही, हमने देसी नस्लें सारी याद कर ली। हम देखो भारतीय देशी नस्ल में जो प्रसिद्ध चीजा हैं वो पढ़ ला पा। डायग्राम लिखना है क्या, अभी लिखा नहीं, चलो भाई ये डायग्राम छाप लियो, यहां से ये छाप लियो ना, हाँ ये वाला डायग्राम छाप लो, ज्यों का ज्यों। मुर्गी की नस्ल छाप लो, ज्यों का ज्यों डायग्राम बना लो। उत्पत्ति स्थान के आधार पर मुर्गियों का वर्गीकरण, एक आ जाएगा भारतीय और देसी नस्लें और एक आ जाएगी विदेशी नस्लें। देशी में असील आ जाएगी, कड़कनाथ आ जाएगी, बूसरा, चटगांव, गागस और चित्ता गेंडा। ठीक है ना, विदेशी में ये अमेरिकन वर्ग है, ये भूमध्य सागरीय है, ये अंग्रेजी है और वो एशियाई वर्ग है। देखो भाई थाके दिखे तो लिख लो, और जे थाके नहीं लिखे था क्लास कंप्लीट होती थाने पीडीएफ मिल जाए नहीं टेलीग्राम मते। हाँ अपना ऑनलाइन सारथी टेलीग्राम मते, वो सीईटी वालों के लिए है। देखो भाई कोई सीईटी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने अलग से टेलीग्राम चैनल बना दिया है, ताकि उसको पशु परीक्षर क्यों भेजे सीईटी वालों को, जब सीईटी की तैयारी करना वो बेचारा पशु परीक्षर क्यों करेगा। जिसको पशु परीक्षर और सीईटी दोनों करनी है वो दोनों चैनल में जुड़ जाए, जिसको पशु परीक्षर नहीं करनी है केवल सीईटी करनी है तो वो सीईटी वाले चैनल में जुड़ जाए। और कहीं 12th पास एन का बच्चा है ये बीएसटीसी करनी है तो बीएसटीसी वालों के लिए हमने एक अलग चैनल बना दिया है। तो सारथी बीएसटीसी नाम से चैनल है, एक सारथी सीईटी राजस्थान नाम से अपना जो चैनल है वो टेलीग्राम दोनों। हाँ उसके ऊपर उसकी सामान्य जानकारी सब मिल जाएगी। ये जो पीडीएफ मिलेगी आपको, आप या तो ऐप डाउनलोड कर लो, सबसे बेस्ट चीज़ है। सबसे पहले मैं ये डालूंगा ऐप के अंदर, ऐप का नाम है आपके ऑनलाइन SARTHI, ऑनलाइन सारथी नाम से ऐप है। उस ऐप को आप क्या कर लो, डाउनलोड कर लो। उस ऐप को अंदर एक तो आपको मिलेगी सारी क्लासों की पीडीएफ, ठीक है ना। उस ऐप के अंदर मिलने वाले हैं आपको 10 मॉडल पेपर जो बिल्कुल फ्री है। आज एक मॉडल पेपर अभी आएगा 11 बजे, ठीक है ना, तो 10 मॉडल पेपर उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये सारी की सारी क्लासें इसमें। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और थे जे मैं नाम पढ़ूँ थाने बढ़िया लगे, मार कंटेंट थाने अच्छो लाग रही है तो इन ऐप रे में थाके 5 स्टार रेटिंग देनी, 1 2 3 4 5 पत्ते प्यारो प्यारो की भी नीचे लिख सको। नीचे कुछ भी आप मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मुझे गाइडेंस दे सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा ध्यान रखियो। चलो तो ऑनलाइन सारथी ऐप, तो अगर ये बराबर तुम्हें नहीं दिख रही है तो ऐप के अंदर आपको भी मिल जाएगी, आपको भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन वालों तुम्हें भी मिल जाएगी, ठीक है ना। चलो ये ट्रिक लिख लो भाई, ट्रिक तो सबको दिख रही है ना, ट्रिक लिख लो। चीता गेंडा बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना, चीता गेंडा बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना। भाई पढ़ लियो, लखनऊ नहीं पढ़ो तो थाके खुद नहीं पढ़ना पड़ी। मैं तो सही किया, मुंह पे कहने वाला आदमी हम, ठीक है ना, क्लास में बोलते हो नहीं। फिर कहीं ट्रेनों में मिलेंगे, इधर 10 रुपए डाल के इधर 10 रुपए डाल के टपक टपक ताली बजाते हुए। इससे अच्छा पढ़ लो, नौकरी लग जाएगी, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, माँ बापों की जिंदगी बन जाएगी। चित्ता गेंडा बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना, किसने पहना भाई, तो चित्ता गेंडा का मतलब चित्ता गेंडा
बना का मतलब बुसरा, असली का मतलब असील, घाघरा का मतलब गागस, चटगांव का मतलब चटगांव और कड़कनाथ। ये सारी देसी नस्ल हो गई। ओके, चलो भाई हेडिंग डालो भारतीय और देसी नस्लें। जब भारतीय और देसी नस्ल की बात करा तो सबसे पहले बात करा असील। ये था के सामने जो इमेज दिख रही है ये असील नस्ल की मुर्गी है। असील नस्ल की क्या है भाई? मुर्गी। और एकदम नीचे ये काली दिख रही है ना, मकोड़े की तरह बिल्कुल एकदम काली, ये भाई बहुत खतरनाक नस्ल है। कड़कनाथ है। ये कौन सी है? कड़कनाथ। ये हो गई भाई असील। असील एक तो राजसी चाल है तो बहुत प्रसिद्ध है। पूछ ले कौन सी मुर्गी राजसी चाल है तो चलती है, तो असील। जैसे गायों के अंदर सांचोर या फिर कांकरेज नस्ल की जो गाय होती हैं वो सवई चाल के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चाल? सवई चाल। सवई चाल के लिए आपके कांकरेज नस्ल की गाय। कौन सी नस्ल की? कांकरेज। तो सवई चाल के लिए कांकरेज नस्ल की जो गाय हैं वो प्रसिद्ध है, ठीक है ना। और राजसी चाल के लिए हैं वो असील नस्ल की जो मुर्गी हैं वो प्रसिद्ध है। ये भाई असील नस्ल की मुर्गी होती है। विशेषता ये होती है कि इसके जो पीछे होते हैं वो पंख एकदम ऐसे, घाटी इसकी बड़ी होती है और अच्छा ये मांस भी देती है। और इस जो मुर्गी होती है, इस मुर्गी का जो मांस होता है वो स्वादिष्ट होता है। मांस कैसा होता है भाई? स्वादिष्ट। हम भाई बैरो नहीं है, जो खाता है उसको पता होगा। मैं नहीं खाता हूँ। मैं बिल्कुल ही नॉनवेज नहीं खाता हूँ। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नॉनवेज खाना गलत है, पर मैं नहीं खाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ क्यों? क्योंकि मैं रामसनी संप्रदाय से हूँ। और रामसनी संप्रदाय के अंदर नॉनवेज, मांस मदिरे, नशा पता बिल्कुल भी कतई नहीं किया जाता है, ठीक है ना। या फिर निम्बार्क संप्रदाय हैं जिसमें कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है, कृष्ण भगवान की पत्नी राधा के रूप में। वैसे कृष्ण भगवान की पत्नी का वास्तविक नाम क्या था? कृष्ण भगवान की पत्नी का नाम बिल्कुल रुक्मणी था। क्या था? रुक्मणी। पर जो सलेमाबाद के अंदर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो रुक्मणी को नहीं मानते। वो मानते हैं कि भगवान कृष्ण की जो वास्तविक पत्नी है वो राधा है। कौन है? राधा। एक संवाद आता है उसमें रुक्मणी भगवान कृष्ण से वार्ता करती है और कहती है कि हे कान्हा, हे सृष्टि के निर्माता, अगर तेरे हाथ में हो तो मुझे अगले जन्म के अंदर रुक्मणी मत राधा बना देना। तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी प्रेमिका बना देना। क्या बना देना? प्रेमिका। तो भगवान कृष्ण ने पूछा ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर दो पंक्तियां लिखी गई हैं कि अगर प्यार का दर्द, प्यार से पहले चलो शिव का ले लेते हैं। अगर जहर का स्वाद पूछे तो भगवान शिव से पूछे, मेरा तो अमृत ही बताएगी। जहर का स्वाद पूछे तो भगवान शिव से पूछे, मेरा तो अमृत ही बताएगी। भगवान शिव ने जब जहर पिया था तो नीले हो गए थे कंठ, इसीलिए तो नीलकंठ महादेव कहते हैं। और मीराबाई हंसती हंसती जहर पी गई और मीराबाई के लिए वो जहर भी क्या हो गया? अमृत हो गया। क्या हो गया? अमृत। तो जहर का स्वाद पूछे तो भगवान शिव से पूछे, मेरा तो अमृत ही बताएगी। और प्यार का दर्द पूछे तो राधा से पूछे, रुक्मिणी तो अपना अधिकार ही बताएगी। यानी कि भगवान कृष्ण के प्यार में कोई तड़पण थी तो वो राधा को थी, रुक्मिणी को तो सीधे मिल गए भगवान कृष्ण। और जे राधा भगवान कृष्ण को पाने के लिए जितनी तड़प थी वो तड़प अभी आप में है तो नौकरी मिल सकती है। एन इतनी तड़प होनी चाहिए। अगर इतनी तड़प आप में है तो क्या मिल जाएगी भाई? नौकरी मिल जाएगी। ओके, तो देखे भाई राजसी चाले तो प्रसिद्ध है, गेम बर्ड्स के नाम से जाना जाता है और स्वादिष्ट मांस। लिख लो, छाप लिया, ठीक है। अगला लिखो भाई कड़कनाथ। कड़कनाथ का दूसरा नाम है काला मांसी, कहते हैं इसको। काले मांस के लिए प्रसिद्ध है। कैसे मांस के लिए? काले मांस के। देखो था सकल ऊपर तो नहीं चले। महेंद्र सिंह धोनी माही भारतीय क्रिकेट के अंदर एक अलग ही अपनी पहचान छोड़ने वाले कूल
माही के नाम से जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी, अब आप मुर्गी पालन का भी एक उनके फार्म हाउस है, और मुर्गी पालन के अंदर उन्होंने कौन सी नस्ल की मुर्गियां पाल रखी भाई? ये वाली कड़कनाथ मुर्गियां। कौन सी मुर्गियां? कड़कनाथ मुर्गियां। पहचान क्या है? इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। इसमें सर्वाधिक क्या पाई जाती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। द्विप्रयोजनीय नस्ल है, दोनों में काम आती है। दोनों में किसमें? अंडे एक साल में लगभग 80 अंडा दे दे, और क्या बताने। ठीक है, उसके बाद मांस में प्रोटीन लगभग 25% होता है इसके। तो देखो दोनों काम बातें आएगी, अंडा उत्पादन भी देवे और मांस उत्पादन। शरीर का रंग काला, मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। मेलेनिन वर्णक के कारण इसका जो शरीर का रंग होता है वो क्या होता है भाई? काला होता है। शरीर से थोड़ी अष्टपुष्ट भी होती है, अच्छी मुर्गी है। ठीक है ना, तो कड़कनाथ लिख लियो। काला मांसी, काले मांस के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ठीक है ना, लगभग एक साल में 80 अंडे दे देती है। छाप लिया। चलो अगली आ गई भी बुसरा। बुसरा देसी नस्लों में एक नस्ल आ गई आपके, बुसरा। कौन सी? बुसरा। बुसरा के बारे में देखो भाई जल्दी से। बुसरा के बारे में देखो। ये जो छोटी नस्ल है ना, मध्यम आकार की बुसरा, ये देखो इस प्रकार की होती है। बुसरा कम अंडे देने वाली नस्ल है। शरीर तो है, अंडों की तो देवे। छोटे से और मध्यम आकार की नस्ल है। ठीक है ना, आप बुसरा भाई। हम चलो विदेशी नस्ल में इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है? देसी में तो 3 मैंने लिखा दी, नाम सबका याद रखना है, अंदर से कोई नहीं पूछेगा। विदेशी नस्ल में मिनारका, ये मिनारका नस्ल की होती हैं। देखो कड़कनाथ में तो पूरी काली होती है, मिनारका के अंदर यहाँ से देखो रेड और वाइट होता है, ये इसकी पहचान होती है। भूमध्य वर्ग की सबसे बड़ी नस्ल है, सबसे भारी नस्ल है। शरीर मजबूत व लंबा होता है। 6 नोक वाली लंबी कलंगी होती हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 नोक वाली इसके क्या होती है? लंबी कलंगी होती है। और अंडे एकदम सफ़ेद अंडे देती है। कैसे अंडे देती है? सफ़ेद। लिख लो भाई, हेडिंग डालो विदेशी नस्लें। विदेशी नस्लों में सबसे पहले लिखो मिनारका। सबसे पहले क्या लिखना है आपको? मिनारका। 4 पॉइंट छाप लो। सबसे भारी नस्ल, शरीर मजबूत व लंबा, 6 नोक। कितने नोक? 6 नोक वाली लंबी कलंगी और सफ़ेद अंडे देती है। कैसे अंडे देती है भाई? सफ़ेद। व्हाइट लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न कितनी प्यारी मुर्गी दिख रही है। ठीक है ना, विश्व के सर्वाधिक अंडा उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है, और ये सब जगह मिल जाती है। सर्वाधिक अंडा कौन सी मुर्गी देती है? व्हाइट लेग हॉर्न। सबसे सुंदर नस्ल, दिखने में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी हो जाएगी? व्हाइट लेग हॉर्न। ये हर जगह भी मिल भी जाती है। ठीक है ना, विश्व में जल्दी अंडे देने वाली, अंडे भी जल्दी देती है और संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। हर गली मोहल्ले में आपको देखने को मिल जाएगी। एकदम सफ़ेद रंग की मुर्गी होती है। ऊपर से जो कलंगी होती है वो रेड कलर की होती है। ठीक है ना, बहुत प्यारी नस्ल है व्हाइट लेगॉन। लिख लो, सबसे सुंदर नस्ल, फूटरी, प्यारी, बढ़िया बनी ठनी, और क्या कहवा। ठीक है ना, जल्दी अंडे उत्पादन करती है, संपूर्ण विश्व में पाई जाने वाली। ठीक है, अब लिखो भाई रेड कॉर्निश। ऐ देखो बटेर होता है ना, उसकी तरह होती है रेड कॉर्निश। ये भी एक मुर्गी होती है। देसी नस्लों के साथ सर्वाधिक संकरण होता है इसका। देसी नस्लों के साथ सर्वाधिक संकरण। शरीर बड़ा व मटर के दाने के समान कलंगी, ऊपर छोटी सी। सबसे स्वादिष्ट मांस होता है इसका रेड कॉर्निश का। आंखें के चारों ओर हल्के लाल रंग की वलय होती है। ये देखो, ये एकदम बिल्कुल दिखती है गोल, ये वाली। आंखों के एकदम चारों तरफ हल्की सी क्या होती है? रेड, रेड कॉर्नी होती है। मटर के दाने के समान कलंकी होती है यहाँ पर। और ये नस्ल है आपके रेड कॉर्निश है। कौन सी है? रेड कॉर्निश। छाप लो। और
रेड आइलैंड रेड है, ये है ना आइलैंड की सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है जो दोनों में काम आती है। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है ये एक तो आपके अंडा उत्पादन में और मांस उत्पादन में। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है एक तो आपके किस पे, अंडा, दूसरा मांस, दोनों में काम आती है। अंडा उत्पादन में भी काम आती है, मांस। सबसे मजबूत नस्ल है और इसमें भी क्या पाई जाती है भाई, रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। रोग प्रतिरोधक क्या पाई जाती है, आपके क्षमता पाई जाती है। छाप लो, इसमें भी आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। अब आ जाएगी भाई प्लाई माउथ रॉक। ये देखो, जिसकी जो पीठ और जो ये होता है ना ऊपर से, इसके बीच में धनुष आकार, एकदम ऐसे यू आकार, बिल्कुल यू आकार लिए हुए, ठीक है ना, जैसे तनी हुई धनुष हो ना, एकदम। ये दूसरी मुर्गियों में इतना नहीं मिलेगा। जैसे इसके पैर चल लो अपन, कहाँ है, एकदम स्लेट है, सपाट है। यहाँ पे भी देखो एकदम इतना नहीं, ठीक है ना। सब मुर्गियों की अलग अलग विशेषता होती है। इसके पीछे देखो, इसमें देखो एकदम यू आकार की नहीं, ठीक है ना, आकार यू नहीं बनता है, पर इसके अंदर एकदम क्या बनेगा, सपाट बनेगा। क्या बनेगा, सपाट। जैसे खींचा हुआ कोई धनुष हो ना, इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से दिखाई देती है प्लाई माउथ रॉक, ठीक है ना। ये केवल मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो मांस होता है वो उच्च कोटि का होता है। तो मांस उत्पादन के लिए कोई प्रसिद्ध नस्ल है तो प्लाई माउथ रॉक है। और जो मांस उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसे कहते हैं बॉयलर। लेयर और बॉयलर दो होती हैं। जो मुर्गी मांस उत्पादन में काम आएगी वो क्या कहलाएगी, आपके ब्रॉयलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ब्रॉयलर। ज्यादातर सबसे अच्छी द्विप्रयोजनीय नस्ल है, उच्च कोटि का मांस मिलता है, बड़े आकार के अंडे देती है। मतलब एक बनी कोई मुर्गी मांस पालन के लिए पैदा की जाती है तो वो अंडा नहीं देगी। मान लीजिए कोई गाय है वो भारवाक है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो गाभिन नहीं होगी, वो ब्याएगी नहीं, बच्चे को जन्म नहीं देगी। जब बच्चे को जन्म देगी तो थोड़ा बहुत तो दूध होगा ना उसका, वरना बच्चे को पिलाएगी क्या। तो दूसरे की तुलना में कम होता है, ठीक है ना। द्विप्रयोजनीय नस्ल का दोनों में प्रयोग होता है, वो अंडे भी देगी और अंडे देने के बाद मांस भी देगी, है ना। बड़े आकार के अंडे होते हैं इस मुर्गी के अंडे होते हैं, वो कितने बड़े आकार के होते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नस्ल है। तो हमने विदेशी नस्लों के अंदर सबसे पहले हमने देखा था वो कौन सी थी भाई, वाइट लेग हॉर्न, मिनारका के बाद हमने पढ़ ली थी आपके रेड कॉर्निश के बाद आइलैंड रेड पड़ी थी, आइलैंड रेड के बाद प्लाईमाउथ रॉक पड़ी थी, फिर आ जाएगी आपके ब्लैक जर्सी जॉइंट। ये है दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी नस्ल, 26 इंच की नस्ल होती है। विशाल नस्ल का वजन मुर्गा इसका लगभग 13 पाउंड, यानी कि लगभग 5 से 6 केजी का मुर्गा होता है। 5 से 6 केजी का मुर्गा, कितना, 5 से 6 केजी का मुर्गा। और मुर्गी होती है लगभग 4 से 5 केजी की, 4 से 5 केजी की मुर्गी होती है। देख लो भाई, मुर्गा और मुर्गी दोनों हाइट में बड़े होते हैं दिखने में, ठीक है ना। ब्लैक जर्सी जॉइंट लिख लिया आपने, दुनिया की सबसे ऊंची और बड़ी नस्ल। विशाल नस्ल का वजन मुर्गा 13 पाउंड। फोटो भाई बड़ी है ना, ये देखो दुनिया की सबसे बड़ी है, तो बड़ी है तो इधर आएगी नहीं ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी है, आई नहीं, इसीलिए मैंने डाली नहीं। ठीक है बेटा, फोटो क्यों नहीं डाली, ताकि फोटो दिखाओ है क्या, बस आज की जनरेशन ने कहीं दिखाओ फोटो। चलो भाई, अब आ गई भाई उपयोगिता के आधार पर, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। एक तो अंडे देने वाली मुर्गी, मांस उत्पादन वाली और द्विप्रयोजनी के अंदर काम आने वाली। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, जो मुर्गी अंडे देती है उसे लेयर कहते हैं, और जो मुर्गी मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है उसे बॉयलर कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, यहां से सवाल आएगा। मांस उत्पादन के लिए जिस मुर्गी को जाना जाता है वो बॉयलर कहलाएगी, और अंडे उत्पादन के लिए जो मुर्गी पाली जाती है वो लेयर कहलाएगी। क्या कहलाएगी भाई, लेयर कहलाएगी। आई बात समझ में, हाँ ठीक है। अब देखो अंडा उत्पादन में कौन कौन सी है। अंडा उत्पादन में आप बात करा तो लेग हॉर्न अभी बती थी, मिनारका और एनकोना, ये तो मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए,
ब्रह्या, सोसेक्स और पाइमाउथ रॉक, ये मुर्गियां मांस उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। द्वीप प्रयोजनी के अंदर डॉर्किंग, न्यू हैम्पशायर और ये आइलैंड रेड, ये मुर्गियां हैं जो आपके दोनों में काम आती हैं। बाकी की मुर्गियां तो बहुत सारी है, पर कम से कम 2-2, 3-3 तो दिमाग में रखो तुम लोग। सवाल यहां से बनेगा, लेयर और बॉयलर क्या होता है, फिर भी यहां से बन सकता है, तो ये थोड़ा छाप लियो आप डायग्राम जियो का जियो। बिल्कुल ये डायग्राम लिख लो आप। नोट्स बन रहे ना, इसीलिए क्लास से रेगुलर नहीं हो रही है। मैं भी घर गृहस्थी वाला आदमी हूँ, थोड़ो परिवार ने भी टाइम देना पड़े। फज मारो कोई परिवार है बहुत बड़ो, थे लोग तो हो जो हो यूट्यूब माते मारो परिवार है लगभग 60 to 65 हजार लोग, बेने भी टाइम देना पड़े। हम बे लोगों जो मैं वादो कर लियो, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, जो मैंने वादा किया है वो मैं पूरा करूंगा। जे मैं बात कर ली मैंने, मैं पशु परिचय पूरा था कि फिर पढ़ाऊँ, अब मैं कह तो दियो तो मैंने कहते ना, मैं अब उस चक्रव्यूह में फंस गया हूं मैं, तो अब मुझे बाहर निकलना आता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए काम कर रहा हूँ। काम यह कर रहा हूँ कि अब मुझे पशुपालन के भाग की मैंने उनको गारंटी दी है कि भाई नंबर नहीं कटने दूंगा, तो मैं उसके लिए शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। तो मुझे लिखने में लग रहा है थोड़ा टाइम, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा ऑफ रहता हूँ। होली के बाद मेरे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं जो ऑनलाइन हैं उनको मैं अपने नोट्स दे दूंगा, और फिर तुम्हारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। फिर मैं डेली शाम को, एक तो देखो नोट्स की क्या विशेषता रहेगी, नोट्स की विशेषता रहेगी कि वो जो मैं नोट्स आपको दूंगा या ऑनलाइन वालों को दूंगा, मैं उनको यहाँ पर लाइव सॉल्यूशन करूंगा, उसी को यहीं पे पढ़ूंगा सीधे नोट्स। लो भाई पहला टॉपिक थे, नोट्स खोल भेजो, हाथ में पेन ले लो, ताकि कहीं नहीं करनी, खाली अंडरलाइन करनी है, इंपॉर्टेंट लगाना है, और मैं कोई बताऊँ चीज याद करनी है, हाथ रट लेवा। मैं खोल बैठो भैंस के मूरा भैंस, लो भाई थे सब खोलो मूरा भैंस, मैं थकेट लाइव पढ़ू, और लाइव पढ़ाई मैं मूरा भैंस शुरू कर दी। अब मैं मूरा भैंस पढ़ा रही हूँ, थे था के पास नोट्स बढ़िया हैं, यूट्यूब में आऊँ डेली, ऑनलाइन वाला ने भी अपन नोट्स दे देवा, तो मैं यूट्यूब में डेली शाम का 8 बजे भाई नोट्स खोल बैठ जाओ अपने। मैं क्यों था कि दिन में 45 नंबर हैं, वो शाम के 2 घंटे मेरे ऊपर छोड़ देना, बाकी थे दिन में जच्चे जिया करो, मैथ पढ़ो थे, चाहे साइंस पढ़ो थे, राजस्थान जी के पढ़ो। मैं 45 नंबर में डेली आऊँगा लाइव, भाई खोलो नोट्स। अब मान लिया बे नोट्स मैं था के 500 लोगों ने दिया, 500 लोग अगर मैंने रोज लाइव आइन देखे, तो मैं यहाँ गारंटी लूँगा 500 लोग सीट निकालने की गारंटी मारी। आई बात समझ में यहाँ, और स्मार्ट तरीको ही है पढ़ाई करना रो, उस नोट से सवाल बाहर नहीं जाएंगे। फज मैं यहाँ राजस्थान ने भी मैं क्लास शुरू करिया हूँ, तो फिर राजस्थान की भी जैसे कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, फिर उनके एमसीक्यू शुरू कर देंगे। बहुत टाइम पड़ा, दिसंबर तक है, 2-2, 3-3 बार रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। मेन चीज है 45 नंबर, देखो राजस्थान तुम्हारा हो जाएगा मस्त रहो, पर 45 नंबर का मैटर होना बहुत जरूरी है। 45 नंबर में आप औरों से आगे निकलो अगर सिलेक्शन लेना है तो, और भी आगे निकलना बात स्मार्ट तरीको अपनाना पड़ी। तो स्मार्ट तरीको ही है, मैं था कि बन बनाया हमारा खुदरा हाथों लिखियोड़ा नोट्स था कि लाइन दिया, थाने लेन बैठनो है, बेने रट्टा मारना है। क्या मारना है? रट्टा मारना है, और रट्टा मैं मरवाऊं। हम था कि मन याद नहीं रहे, अब याद क्या नहीं रहे, ले कौन के मन याद नहीं रहे, ले बोल देसी मुर्गिया, एल देसी मुर्गिया बोल बताओ मने। चीता गेंडा का बना असली घाघरा चटगांव के कड़कनाथ ने पहना थे, रात में भी था के सपना में भी उठाए लेना था कि घाघरो कड़कनाथ पहरियो। घाघरो कौन पहरियो भाई? तो कड़कनाथ पहना था। किसने पहना था? कड़कनाथ ने पहना था। तो आपको जब भी ये बताएंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली याद के लिए करना क्या पड़ेगा, बस याद करवाना पड़ेगा, रट्टा मरवाने पड़ेंगे। क्या मरवाने पड़ेंगे भाई? रट्टा। ठीक है भाई, छाप लियो, छाप लिया ना ये। चलो हम देखो, देखो भाई कोई भी कोई मुर्गी लेयर यानी कि अंडा उत्पादन वाते जानी जे, तो बा
20 वीक को लगाइन 65 वीक रे मध्य अंडा दिया करे। 20 वीक मतलब एक वीक में 7 दिन रहे, 7 दूनी 14, 139 दिन बाद में मुर्गी अंडो देना शुरू हो जा। चूजो अगर अंडो निकलियो 140 दिन बाद रे में वो खुद अंडो दे दिया करे, ठीक है ना। तो देखो लेयर का मतलब वो मुर्गी जो मांस अंडा उत्पादन के लिए जानी जाती है और अंडा उत्पादन का 20 वीक से 65 वीक के मध्य। बॉयलर जो मांस उत्पादन के लिए है 6 से 8 वीक, 6 8 42 और 7 8 56, यानी कि कोई मुर्गी मांस उत्पादन वास्ते जानी जाए तो वह मुर्गी 1-1.5 महीना में तैयार हो जा, 2 महीना में तो बढ़िया तैयार हो जाए करे, ठीक है ना। और एक ब्रीडर होता है जो चूजे उत्पादन भी कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट हैं जहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, वो यहां से सीधे देके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, यहां से 2 पॉइंट लिख लिया आपने। अब देखो भाई, लेग हॉर्न विश्व में सबसे अच्छा अंडा उत्पादन मुर्गी, पहलो सवाल आ रखियो है, ये सवाल आ रखे है भाई, ये सवाल आ रखे हैं कि लेग हॉर्न है विश्व में सबसे अच्छा अंडा उत्पादन मुर्गी है। यहां आ गया दूसरा मीनार का, और मीनार के बारे में कह सकते हैं अपन, आकार में सबसे छोटी, सर्वाधिक मांस उत्पादन और परंतु स्वादिष्ट नहीं होता है। आकार में छोटी हो, मांस दबाई के उत्पादित हो, इसका आकार में छोटी, मांस बहुत ज्यादा, पर ज्यादा होगा तो क्या नहीं होगा, स्वादिष्ट नहीं होगा। जे कोई गाय ज्यादा दूध निकाले, कहते ना एचएफ सबसे भारी गाय है, एचएफ दूध निकाले भाई बाल्टियां भर दे, अपन जे नवानी हुई बाल्टी जितो तो दूध कटावे, पर वो दूध होवे पानी जेड़ो, पानी जैसा दूध होने का मतलब पतला। अब वो कोई पानी थोड़ी डालता कर सकते, दूध ऑलरेडी पतला आता है, पतला का मतलब उसमें वसा नहीं आती, फैट की मात्रा कम आती है। जो गाय जितना ज्यादा दूध देगी उसकी फैट जितनी भी कम होगी। भैंस के दूध में फैट ज्यादा होवे, जैसे बदावरी की बात करा ना अपा, बदावरी भैंस को थे दूध निकाल लियो, और दूध निकालने के बाद उसकी फैट इतनी ज्यादा है कि थे दूध को बर्तन बिना सर्फ साबुन बिना धो नहीं सको। और जे एचएफ गाय रो आप बाल्टी में दूध खाली कर देना, और फिर बाल्टी दिखावा तो ध्यान नहीं पड़े इनमें दूध हो कि नहीं हो, यहाँ लगेगा बाल्टी धोड़ी है। जबकि बधावरी नस्ल की जो भैंस है, अम्बी आपा जैसे दूध निकालियो और बाल्टी खाली कर दी, मजाल पड़ी बिना सरफ और साबुन आप बाल्टी धो दो, इतनी चिकनास होती है, चिकनास होती है उस बर्तनों में, वसा यानी कि फैट ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है, जितना फैट ज्यादा होगा उतना दूध गाढ़ा होगा, क्या होगा, गाढ़ा होगा। तो देखो भाई, मांस उत्पादन तो ज्यादा है पर स्वादिष्ट नहीं है, क्या नहीं है, स्वादिष्ट। प्लाई माउथ रोग सबसे अच्छा मांस उत्पादन, लो भाई, ये तीनों सवाल आ रखे हैं एग्जाम में, और इसी हमने यहाँ पर छाप दिए, तीनों के तीनों नोट लगा के लिख लो, तीनों के तीनों क्या कर लो भाई, थे नोट लगा के लिख लो, ठीक है। अभी तो बहुत पढ़ना भाई, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब नई हेडिंग लगाओ, आहार प्रबंध।